ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्रार्थना है कि वो सब्सक्राइब कर लें और अपने विभिन्न मीडिया ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबको निःशुल्क ज्ञान, निस्वार्थ ज्ञान और भारत जगत गुरु। तो इसी क्रम में हमारे साथ में हैं हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी, जो आज कौन सा आसन करेंगी? उत्तान पाद आसन की ट्रेनिंग देंगी। तो अब मैं चलता हूँ सुबोध यादव जी की ओर। तो सुबोध यादव जी, अब आप जो है प्रार्थना करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो सुबोध यादव जी, आप किस आसन का अभ्यास कराएंगी? उत्तान पादासन। तो थोड़ा तेज बोले, फिर से बताएं। उत्तान पादासन। तो उत्तान पाद आसन किस किस को नहीं करना चाहिए आपके शास्त्र के अनुसार और आपके अनुभवों के आधार पर? जो जैसा कि कई बुक्स में और रिसर्चर्स में जो बताया गया है कि उत्तान पादासन जिनको अल्सर हो, जिनको गंभीर से गंभीर कमर दर्द हो, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया हो या फिर डिस्क बल्जिंग हो गई हो, या फिर किसी प्रकार का अभी हाल ही में उन्होंने पेट की सर्जरी कराई हो, इसी के साथ साथ गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी इस आसन को, हाई बीपी वाले इस आसन को नहीं करेंगे, और जो भी इस आसन का अभ्यास करेंगे वो बिना किसी भी चिकित्सक, बिना योगा ट्रेनर के परामर्श के बिना ना करें। और जिनको अभी हाल में सर्जरी कोई हुई है वो नहीं करेंगे, और फ्रैक्चर जिनको है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बता दी। अब आप बताएं कि शास्त्र के अनुसार, विभिन्न संहिताओं के अनुसार और जो है रिसर्चेस के अनुसार और आपके अनुभव जो कहता है, वो ये आसन किन किन रोगों में, स्वस्थ व्यक्तियों को तो फ़ायदा करता ही है, किन किन रोगों में विशेष करके फ़ायदा करता है? सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेशन में बहुत ही लाभदायक है। बढ़े हुए पेट को कम करता है। इसी के साथ शुरुआती कमर दर्द में भी बहुत लाभदायक आसन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टोन करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याओं में भी बहुत लाभदायक है जी। तो इस प्रकार से आपने ये बताया, और अब हम जो है इस आसन की प्रक्रिया में चलेंगे कि करके दिखाएंगी सुबोध यादव जी। तो सुबोध यादव जी, करके दिखाइए। पैरों पर घुटने के बल बैठी और ये जो है वज्रासन की स्थिति। वज्रासन से एक साइड में
लेफ़्ट साइड में दोनों हाथों से टेका और राइट साइड लेग को बाहर किया, फिर लेफ़्ट को किया, फिर बाईं करवट लेटी। बाईं करवट ही लेटना होता है, सीखें कि बाईं करवट कैसे लेटना है। और सीधे लेट गई, अब सीधे लेटी हुई हैं। पाम जो है स्काई की तरफ थे, अब जो है थाई को मिला रहे हैं। और अब स्टार्ट करेंगी पैरों को उठाना। ये पैरों को उठाना चालू किया, धीरे धीरे उठाएंगे और लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो लगभग 45 डिग्री का ये एंगल है। तो अब मैं जो है इस आसन को चारों तरफ से दिखाऊंगा। ये फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। तो ये जो है आसन एक साइड से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये है, आप जिससे शरीर की स्थिति इस आसन में अच्छी तरह समझ सकें। तो इसके लिए हम जो है ये आपको शो कर रहे हैं। हाथों की स्थिति को देखें, पैर की स्थिति को देखें। और ये जो है उन्होंने अब सामान्य स्थिति में आ गई हैं, लेटने की जो स्थिति होती है। और अब वो फिर से उठेंगी और वो इसी जिस तरीके से कर रही हैं इसी को दोबारा करेंगी। केवल हम कैमरे को दूसरी स्थिति में ले जाएंगे। कैमरे को हम दूसरी स्थिति में ले जा रहे हैं। उनकी पीठ के पीछे हमने कर लिया, लेकिन वो उसी स्थिति में करेंगी। करिए, एक पैर को देखिए ऐसे हिप के नीचे ले गई, दूसरे को, और फिर जो है ये उठी और उठ करके सीधे गई। पोज नहीं बदलना, उसी तरफ फेस रखेंगी। ये बैक से हम लोग ले रहे हैं। एक पैर पर बैठी, फिर दूसरे पर बैठी घुटने के बल, और ये वज्रासन की स्थिति में। और दूसरी साइड में देखिए, बाईं साइड में दोनों हाथों से टेक करके दाहिना पैर निकाला, फिर बाएं पैर निकाला, और फिर जो है दोनों हाथों को क्रॉस करके सहारे से बैठी। दोनों हाथों को क्रॉस करते हैं और ये जो है लेट गई हैं। और जो हाथ हैं वो जो है साइड में, हिप के साइड में लगे हैं। और जो है वो पैरों को उठाया 45 डिग्री पे। अब मैं वो रोके रहें। मैं एक बार जो है फिर से चारों तरफ से दिखा देना चाहूँगा, क्योंकि बार बार देखने से न्यू बिगनर्स को, साधकों को जो है काफ़ी सहायता मिलती है कि किस तरीके से पोजीशन रखनी है बॉडी की, वो होता है। तो इस तरीके से हमने एक राउंड पूरा ले लिया है। अब वो विश्राम की अवस्था में आ जाएं। और जो देखिए, जो पाम हैं वो अर्थ से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और चिपके हुए, जो थाई से चिपके हुए, वो जो है पाम की जो है थाई की तरफ फेसिंग होते हैं। वो अर्थ की तरफ ना तो फेसिंग होते, ना तो पृथ्वी को छू रहे होते हैं। केवल जो है लेटरल साइड जो लिटिल फिंगर की है वो छू रही होती है, और बाकी हिप को छू रहे होते हैं। तो वो पाम की पोजीशन को देख लें। और फिर वो एक जो है करवट जो है उठ करके सामान्य स्थिति में अपने को लाती हैं, क्योंकि वो पूरा स्टेज फिर से करती हैं। तो मैं अब जो है 1 मिनट वो रुकेंगी थोड़ा सा, क्योंकि अब हम जो है सामने की स्थिति पे जाएंगे और वहाँ से इसको पोज को लेंगे। तो चलिए, अब ये जो है उठी और ये पूरा उठ गई हैं। वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करना है, जिस पोजीशन में पहले किया है उसी पोजीशन में करना है। अब ये फ्रंट व्यू है। एक घुटने पे बैठी, फिर दूसरे घुटने पे बैठी, और दोनों हाथों से वज्रासन। और वज्रासन में एक पैर को बाहर निकाला, दोनों हाथ पीछे की तरफ करते हुए दूसरे पैर को निकाला, और जो है बाईं तरफ दोनों हाथों को टेका। फिर जो है बाईं करवट लेट गई और पाम्स जो है थाई से चिपकाए, और जो है अब लेग को उठाना चालू करेंगी। ये 45 डिग्री के एंगल पर लेग को उठाया, और यही जो है आसन की फाइनल स्टेज है। मैं एक बार फिर से कैमरे को चारों तरफ घुमा देता हूँ, जिससे आपको फिर से स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। और नेक सीधी है और किसी तरफ मुड़ी हुई नहीं है। गर्दन सीधी रखेंगे और किसी भी तरफ गर्दन को दूसरी तरफ नहीं ले जाना है। तो एक राउंड हमने ये लगा दिया है। तो अब सामान्य स्थिति में आ गई हैं। तो अब थोड़ी देर जो है रेस्ट भी कर सकती हैं। जो लोग कर रहे होंगे वो रेस्ट करेंगे। और अब जो है मैं चाहूँगा कि
इधर आप फेस को करें, जिससे कि आगे के प्रश्नों पे हम लोग बात कर सकें। उठ रही हैं। तो आपने ये बहुत ही अच्छी तरीके से आसन को किया। तो अब हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं कि श्वास प्रश्वास की स्थिति क्या रखते हैं इस आसन में, आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप योगा एक्सपर्ट हैं। सर्वप्रथम हम लेट जाएंगे और लेटने के बाद दोनों पैर को 45 डिग्री पर जब उठाएंगे तो श्वास को भरेंगे। फाइनल पोजीशन में श्वास को सामान्य कर लेंगे। फिर धीरे धीरे जब पैरों को नीचे ले जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। तो पैरों को उठाते हुए आपने कहा है कि सांस को भरेंगे, और जब पैर फिर से पुनः जो है, और जो बीच में जो फाइनल स्टेज है वहाँ पे काउंटिंग करेंगे कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट कितना आप रुक रहे हैं, तब सामान्य गति श्वास की रखेंगे, जैसा कि इस समय ले रहे हैं दर्शक और व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। तो उसी स्थिति में रखेंगे और फिर जब वो आसन पूर्ण हो गया, जितना उनका बल था उसके अनुरूप और सुख के पूर्वक, और वो फिर से पैरों को ज़मीन पर लाएंगे, उस समय सांस को निकालेंगे। तो ये चीज़ आपने बताई। अब एक चीज़ और बता दीजिए कि जो है इस आसन को करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं, कि जिससे कि प्रारंभ से अंत तक में हर स्टेप के ऊपर, किस स्टेप पर क्या विशेष सावधानी रखनी है। सबसे पहले बहुत ही धीरे धीरे बैठेंगे, धीरे से लेट जाएंगे बाएं करवट से। उसी के साथ साथ अपने दोनों पैर को धीरे धीरे उठाएंगे, झटके से नहीं उठाएंगे। अपने हाथ को थाई से लगाए रहेंगे या फिर ज़मीन से भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने गर्दन को नहीं मूव करेंगे, चाहे कुछ भी हो। गर्दन मूव करने से आपको इंजरी कॉज हो सकती है। पैर को पटकेंगे नहीं वापस आते वक्त। पैर पटकने से आपको हील्स में आपके चोट आ सकती है, इसीलिए। अच्छा, जो 45 डिग्री तक ना उठा सकें वो कम भी उठा सकते हैं? शुरुआती दौर में यथाशक्ति जितना आपसे हो उतना ही करें, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। जी, तो ये आपने जो है सावधानी भी बता दी और श्वास प्रश्वास की क्रिया भी बताई, और किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, तो ये पूर्ण रूप से विश्लेषित किया। अब मैं इसमें ये बता दूं आपको कि जो ये आसन है, इसमें पूरे लेग की, मतलब जो लोअर लिम्ब है उसका ब्लड जो है पेल्विक रीजन में आ जाता है। जब हम थोड़ी देर ऊपर उठाते हैं तो इस स्थिति में जो रक्त है पैरों का, वो जो है पेल्विक रीजन, यानी कि जो हमारा धड़ है और जहाँ पर कि जो है मूत्राशय है और स्त्रियों में गर्भाशय भी है साथ में, तो वो उन लोअर पार्ट में जाता है। तो वो जहाँ जहाँ रक्त का संचार ज़्यादा होता है तो उन पार्ट को का पोषण अच्छी तरह होता है। तो जो ऑर्गन लोअर पेल्विक रीजन में हैं, जैसे कि यूट्रस है और यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये जो है, और रेक्टम है, एनल कैनाल का पार्ट है, तो ये जो पार्ट हैं तो ये स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनको पोषण उस समय ज़्यादा अच्छा मिलता है, रक्त का संचार वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये जो है विशेष रूप से जो है हर आसन का एक सिद्धांत है कि हम एक विशेष एरिया में रक्त के संचार को बढ़ाते हैं। तो जहाँ पे रक्त का संचार बढ़ता है उसका पोषण अच्छी तरह होता है और वहाँ के ऑर्गन स्वस्थ होने में और विकास होने में और हील होने में जो है प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्योंकि रक्त से उनको पोषण अधिक मिलने लगता है। तो और इस बीच आप जो है वो जी, आप कुछ विशेष इसमें जोड़ना चाहेंगी कि जो भी आसन के प्रक्रिया में जो आपने बताया है, और अभी आप और विशेष जो है सब्सक्राइबर या व्यूअर्स को बताना चाहती हैं, या आप रिपीट भी कर सकती हैं कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है और वो उनको बताना, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो दोबारा भी कह दी जाए तो कोई उसमें दोष नहीं लगता है। किसी भी आसन को करते वक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। जैसे कि बताया कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आप पैरों को बहुत ही आराम से उठाएं और बहुत ही आराम से नीचे की ओर ले जाएं। झटका या पटकना नहीं है, गर्दन को नहीं मूव करना है, यही इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जो ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको ज्ञानप्रद लग रहे हैं, तो जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से
और जो है अपने जूनियर सीनियर और परिजनों से उसको शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से और ये विभिन्न मीडिया से शेयर कर सकते हैं और चैनल का सहयोग करें, जिससे कि सभी को ज्ञान मिले और सबका साथ, सबका विकास, सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान और निस्वार्थ ज्ञान और भारत जगत गुरु। तो इसके साथ मैं जो है प्रार्थना करूँगा कि विश्व की शांति के लिए हम लोग एक साथ प्रार्थना करें और जिससे कि सब सुखी और शांत हों और स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू ऑल सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको धन्यवाद। और हमारी योगा ट्रेनर जो निष्काम भाव से निस्वार्थ रूप से सेवा कर दे रही हैं उनको भी धन्यवाद। थैंक यू ऑल।